तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर रविवा जडेजा जो कि अब जामनगर से बीजेपी की उम्मीदवार है। बात करते हैं अब दिल्ली की। दिल्ली शराब घोटाले में बीजेपी और आप के बीच जुबानी जंग जारी है और बीजेपी ने घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी से 3 सवाल किए हैं। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। को रातों रात सुबह भी काम और 10 बजे रात से लेकर सुबह 7 बजे 10 PM to 7 AM उस समय भी ये लाइसेंस अपलोड करने का काम ये मनीष सिसोदिया के कहने पर एक्साइज विभाग कर रही थी। आप सोच के देखिए। और सबसे बड़ा विषय जो इस रिमांड लेटर में है और जो आज मीडिया ने उछाला है, अखबारों की सुर्खियां जो बनी है, इस पूरे विषय में घोटाले के कारण जिस प्रकार का अनड्यू फेवर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ने अपने यारों को पहुंचाया, एडवांस पेमेंट किया गया। 2 बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए हैं और उनसे मालूम पड़ा है कि केवल 2 बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट लिया गया है। 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट। आप सोच के देखिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, 2-3 करोड़ का ये तो मोबाइल फोन ही बदल लेते हैं। 100 करोड़ 2 कंपनियों से इन्होंने एडवांस पेमेंट लिया है, तो ये पूरा घोटाला कितना बड़ा होगा। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मनीष सिसोदिया जानते कि वो घिर चुके हैं, जब ये पूरा विषय सीबीआई में गया, जब इस पे जांच पड़ताल शुरू हुई, तो मनीष सिसोदिया जी ने अपने ही व्यक्ति, अपने पीए, अपने ओएसडी निखिल जी से एक चिट्ठी लिखवाई और चिट्ठी भी मेरे पास है। ये चिट्ठी लिखवाई उन्होंने। ये चिट्ठी कब लिखवाई? ये चिट्ठी लिखवाया है 30 सितंबर 2022 को। और इस चिट्ठी में सिसोदिया जी क्या चाहते हैं? Honorable Deputy Chief Minister has desired the photocopies and the scanned copies in a pen drive of files and documents related to the formation of Excise Policy 2021-22 and related tender documents। जब ये सारे फाइल्स एक्साइज पॉलिसी के, ये सारे फाइल्स जब सीबीआई के पास, ईडी के पास चले गए थे, जब एजेंसीज इनका जांच कर रही थी, तो क्या आवश्यकता थी कि मनीष सिसोदिया जी अपने ओएसडी के माध्यम से इन फाइल्स की प्रति मंगाए, वो भी पेन ड्राइव में। मनीष जी, यदि आपको फाइल्स की आवश्यकता थी, मनीष जी यदि आपको आवश्यकता थी कि आपने किस प्रकार से घोटाला किया है, वैसे आप तो जानते ही हैं, आप उसमें किसी प्रकार से फेर बदल करना चाहते थे, तो आप सीबीआई से फाइल मंगाते ना, आप ईडी को ये चिट्ठी लिखते। आपने अपने ही मंत्रालय को चिट्ठी लिखा कि फाइल हमें दीजिए, जिसको कि कानून मंत्रालय को अंततोगत्वा बंद करना पड़ा। दिस रीक्स ऑफ द फैक्ट दैट मनीष सिसोदिया very well knew that he has committed corruption, he has committed a crime which is beyond what anyone in Delhi could have ever imagined, and that's the reason as to why he wanted the files with him so that he could change the notations in the file. But शुक्रगुजार हूं मैं इस देश के कानून का कि देश के कानून ने ये होने नहीं दिया। बंधुगण, बार बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने ये सवाल उठाए थे कि आपने किस प्रकार होलसेलर्स को रिटेल में आने दिया, आपने किस प्रकार कार्टेल बनने दिया आबकारी नीति में, और ये पूरा का पूरा खेल इल्लीगल तरीके से कार्टेल बनाने का था। कार्टेल का मतलब एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, और इस ग्रुप का काम होता है अपनी बेनिफिट देखना और स्टेट को चूना लगाना, टोपी पहनाना। स्टेट का पैसा कैसे इसके जेब में जाए, ये जो कार्टेल बना था, ये मनीष सिसोदिया जी के कहने पर कार्टेल बना था, शराब नीति के कार्टेल। और इस कार्टेल के कारण 100 करोड़ से अधिक रुपए मनीष सिसोदिया जी ने केवल 2 कंपनी से लिया है। और आपने बाकी स्टिंग ऑपरेशन इत्यादि देखा है, तो ये जो बहुत बड़ा घोटाला है, यह जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, आज यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी उठाती है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जहां तक गारंटी का सवाल है, जो वारंटी में है वो गारंटी क्या देंगे? जिन लोगों की खुद की
आज वारंट चल रहे हैं, जिनके लिए आज करप्शन पे वारंट है, वो क्या गारंटी देंगे? जिन लोगों ने कहा हम सरकार में नहीं आएंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, गारंटी देते हैं वो अगले दिन पार्टी बना करके आए। जिन लोगों ने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं उन लोगों ने गाड़ी खरीदी, आज सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं। जिन लोगों ने कहा हम सरकारी घर नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं, उस गारंटी को उन्होंने पैरों तले रौंदा। जिन लोगों ने कहा हम भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे, उन लोगों ने उस गारंटी को तोड़ करके आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को स्थान दिया है दिल्ली में। आज कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्ट पार्टी बन के आम आदमी पार्टी उभरी है। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आशीष सूद जी से कि यदि वो इस पे कुछ जोड़ना चाहें तो स्वागत है। तो अभी यहाँ पर आप सुन रहे थे कि संबित पात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं और एक्साइज पॉलिसी को लेकर उन्होंने जो सबसे बड़ा आरोप लगाया है, उनका कहना है कि 2 कारोबारियों के साथ साठगांठ की गई और एडवांस में ही 100 करोड़ रुपए इन कारोबारियों से लिए गए हैं। और साथ ही बताया किस तरह से 140 फोन बदले गए और 140 फोन को बदलने के लिए की पीछे की जो वजह थी वो था छुपाना। लेकिन इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज जिसका जिक्र यहाँ पर किया संबित पात्रा ने, वो था यहाँ पर कार्टेलाइजेशन, यानी कि जो कहीं ना कहीं एक मोनोपोली की जाती है, एकाधिकार किया जाता है कुछ लोगों का। तो उसमें बताया कि किस तरह से जो शरत रेड्डी हैं, यहाँ पर शरत चंद्र रेड्डी और इसके साथ तो दूसरी यहाँ पर जो कंपनी थी जिसका नाम आपको बता देते हैं, समीर मांद्रू, जो दूसरे कारोबारी थे। तो एक तरफ शरत रेड्डी, दूसरी तरफ समीर मांद्रू मिलकर, महेंद्रू मिलकर इन्होंने 32 में से, आप देख रहे हैं यहाँ पर 32 में से 9 जो रिटेल जोन थे उसके ऊपर इन्होंने एक तरह से आधिपत्य जमा लिया, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के साथ यानी होलसेलर और साथ ही साथ रिटेलर का जो नेक्सस तैयार हुआ, दोनों ने मिलकर 32 में से 9 रिटेल जोन पर अपना कब्जा किया और अपने ही लोगों को यहाँ पर पैसे यहाँ पर लेने के लिए लगाए गए। तो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए एडवांस में ले लिया गया, इसका भी जिक्र किया गया है। और इसमें बताया कि किक बैक्स लिए गए हैं। किक बैक्स का मतलब होता है कि जो पैसे यहाँ पर चाहे वो आबकारी विभाग के लोग लिए हों या पर जो आरोप लगाया गया है कि जो दिल्ली सरकार में लोग थे, इन्होंने इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।